नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मंडला में बड़ा हादसा हुआ है। बबेहा पुल से कार नीचे जा गिरी है। रेलिंग तोड़कर कार नीचे जा गिरी है। कार में 4 लोग सवार थे। 2 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 2 लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जबलपुर से मंडला ये कार आ रही थी और तभी थाना टिकरिया इलाके में यह घटना हुई। पुल से नीचे जा गिरी कार। बबेहा पुल से रेलिंग को तोड़ती हुई यह कार नीचे जा गिरी। 2 लोग बचा लिए गए हैं। 2 लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है। जबलपुर से मंडला की तरफ आने के दौरान टिकरिया इलाके की यह घटना। कार में 4 लोग सवार थे। 2 को बचा लिया गया सुरक्षित। तो बबेहा पुल का ये पूरा मामला है। पुल से नीचे जा गिरी है ये कार और रेस्क्यू हालांकि एहतियातन अभी भी चलाया जा रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 लोग इसमें सवार थे, जबकि 2 ही मिल पाए हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां 2 लोग तो सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि पुल की रेलिंग तोड़ते हुए कार कैसे नीचे गिरी, ये कोई मानवीय चूक है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, तकनीकी गड़बड़ी है, ये सब सवाल बात के हैं। फिलहाल जो जानकारी मिली है, कार में 4 लोग सवार थे, तो 2 लोगों को बचा लिया गया। 2 की तलाश की जा रही है। जबलपुर से मंडला आने के दौरान ये कार गिर गई। थाना टिकरिया की ये पूरी घटना है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ रेस्क्यू की तस्वीर, एक तरफ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई इस हादसे के बाद। बबेहा पुल का ये पूरा मामला है और बबेहा पुल से नीचे जा गिरी है कार। तेज रफ्तार लगातार बढ़ते हादसों की एक बड़ी वजह। हालांकि इस इलाके में स्पीड ब्रेकर बहुतायत में है, लिहाजा कैसे तेज रफ्तार में कार जा रही थी यह भी एक बड़ा सवाल होगा। इस रोड पर स्पीड ब्रेकर है, बड़े हाईवे होने की वजह से। जबलपुर से मंडला जाने के दौरान यह हादसा हुआ। बड़ी खबर बैतूल से, जहां टीचर का टॉर्चर सामने आया है। टीचर ने छात्रा के बाल नोच लिए, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अंग्रेजी दरअसल इस बच्ची को नहीं आ रही थी। कुछ सवाल शिक्षिका की तरफ से पूछे गए, शिक्षक की तरफ से पूछे गए, जवाब ये दे नहीं पाई, लिहाजा इसके बाल नोच लिए गए। बच्ची को सिरदर्द की शिकायत रहने लगी और इसके बाद परिजन जनसुनवाई में पहुंचे। शिक्षा अधिकारी ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आमला ब्लॉक के खेड़ली बाजार गांव की पूरी घटना है। सहयोगी ऋषु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु के पास हम आपको लिए चलेंगे। ऋषु, पूरा घटनाक्रम, बाल नोच लेना महज इस बात पर कि अंग्रेजी नहीं आ रही है, यह गैर कानूनी है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल अधिकारी जो हैं बैतूल में, जो जिला शिक्षा समन्वयक हैं, आज जब जनसुनवाई में इस बच्ची को लेकर उसके परिजन पहुंचे तो अधिकारियों ने प्रथम दृष्टया देखकर ये माना कि ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। इस तरह से पनिशमेंट के नाम पर बच्चों को टॉर्चर इस तरह से नहीं किया जा सकता। जो बर्बरता एक शिक्षिका ने की है बच्ची के साथ, ये बच्ची 4th क्लास में पढ़ती है और इसको अंग्रेजी पढ़ते नहीं आ रहा था और थोड़ी कमजोर है बच्ची पढ़ाई में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि इस तरह की बर्बरता की जाए बच्चों के साथ। अधिकारियों ने भी इस गलती को माना है। उनका ये कहना है कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में सख्त कार्रवाई परिजन चाहते भी हैं। हालांकि परिजनों की एक छोटी सी गलती भी सामने आई कि ये घटना को हुए कुछ दिन हो गए, लेकिन उन्होंने शिकायत करने में थोड़ी सी देर की। हालांकि परिजनों का ये कहना है कि पहले उन्होंने पूरी तरह कंफर्म किया कि ये टीचर की ही कारस्तानी है और जब ये कंफर्म हुआ तब वो आज जनसुनवाई में आए हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक इस मामले में एक्शन होता है, क्योंकि अगर इस तरह के मामलों को हल्के में लिया जाए तो बच्चों के साथ स्कूल में इस तरह का टॉर्चर बढ़ता जाएगा और ये घटना सरकारी स्कूल की है। ठीक, सरकारी स्कूल की घटना, ये और बड़ा सवाल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ऋषु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर संस्कारधानी के मालवीय चौक पर स्थित एक रेस्तरां का
वॉशरूम उपयोग करना एक बच्चे को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि बच्चा वॉशरूम गया तो रेस्तरां का संचालक नाराज हो गया। गुस्से में इसने बच्चे को जमकर पीट दिया। बच्चे की पिटाई के बाद रेस्तरां संचालक और बच्चे के परिजनों के बीच विवाद के हालात बन गए। इसके बाद बच्चे के परिजनों ने रेस्तरां संचालक के साथ मारपीट कर दी। विवाद और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। बच्चे के परिजन मौके से रवाना हो गए। रेस्तरां संचालक ने बाद में लाडगंज थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फूड रेस्टोरेंट का इसके मालिक हैं आवेश सिद्दीकी। उनका उन्होंने आवेदन दिया थाने में कि उनके रेस्टोरेंट में कुछ महिला और पुरुष आए थे और उन्होंने विवाद करके उनके साथ में लड़ाई झगड़ा किया है। अभी इसकी जांच चल रही है और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। श्योपुर से मिल रही है बड़ी खबर। नगर पालिका कर्मचारियों ने किया है हंगामा। क्यों? क्योंकि 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, वेतन नहीं मिला। ऑफिस के गेट पर इन्होंने ताला लगा दिया है। ताला लगाकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर पालिका श्योपुर के कर्मचारियों ने हंगामा किया। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। ऑफिस के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इधर झाबुआ में व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। रॉड से पहले व्यापारी पर हमला किया गया, इसके बाद बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। 60,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद व्यापारियों ने कार्रवाई की मांग की है, नाराज है। अपनी कार्रवाई की मांग को लेकर वो अधिकारियों के पास पहुंचे। कार्रवाई की मांग की गई है। रॉड मारकर व्यापारी को घायल करना और उसके बाद 60,000 की लूट। इधर गुना में हुआ है बड़ा हादसा। 4 लोगों की जान चली गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कार पर कबाड़ से भरा ट्रक पलटने के चलते यह हादसा हुआ। बाईपास के पास यह घटना हुई है। मृतकों में 1 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी मृतक राजगढ़ के रहने वाले हैं। परिवार राजगढ़ से भिंड जा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। कबाड़ से भरा एक ट्रक कार पर पलट गया। मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 4 लोगों की जान चली गई। राजगढ़ से भिंड ये परिवार जा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं, जिन्हें उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाईपास के पास की ये घटना है। 3 महिलाएं भी मृतकों में शामिल हैं। इधर खंडवा के बीड़ गोराडिया रोड पर हादसा हो गया। यहां एक वाहन ब्रिज से नीचे गिर गया। हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए हैं। यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। कुछ घंटों के अंतराल में ब्रिज से वाहन नीचे गिरने के 2 मामले। एक तरफ खंडवा का मामला इस वक्त आप देख रहे हैं, मंडला में भी इस तरह का हादसा हुआ है। रेलवे ब्रिज पर किसी तरह की रेलिंग है नहीं, लिहाजा इस तरह के हादसे यहां होते रहते हैं। इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने मुंदी बैतूल मार्ग को जाम कर दिया है। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी और लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही के आरोप भी लगाए गए हैं। रेलिंग जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। कोई भी अधिकारी यहाँ आके लिखित में देके जाए कि कब तक बनेगा, वो इसका सर्वे कौन करेगा, या नेता नगरी आए या एमपीबीसीएल आए। अच्छा, जो भी जवाबदार है इसका। या हम तो नेता के पास जाते हैं तो बोले रेलवे बनाएगी, रेलवे के पास जाते बोले तुम्हारे नेता बनाएंगे। हमको तो यही नहीं मालूम, वही तो बोल रहा हूँ। मेरे को हमको जानकारी तो मिले कि इसको बनाएगा आखिर कौन। ये ब्रिज का निर्माण किसने किया था, करवाया था? एमपीबीसीएल जो कोयले की लाइन डली है ना साहब, इनके द्वारा काम किया गया था। उस समय ये रोड जो पास हुआ था सीसी रोड, उसमें रोक लगाई दी गई थी कि ये रेलवे का काम है, इस पे नहीं बनाओगे आप जी। तो हमने सोचा चलो भाई परमिशन आके रोड बन जाएगा। वो अभी तक भी अधूरा है, रुका हुआ है। अब इसकी जवाबदारी कौन ले रहा है? इधर आगर मालवा में गौवंश की क्रूरता से हत्या के मामले में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया।
बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपियों के 3 मकान तोड़े गए। गौवंश की क्रूरता से हत्या के चलते हिंदूवादी संगठन नाराज थे। कल इन्होंने चक्का जाम किया था। इसके बाद ये एक्शन हुआ है। इधर मुरैना में पैसे को लेकर दबंगई का मामला सामने आया है। 6 लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा। बीच सड़क पर लाठी और डंडों से इसकी पिटाई की। सड़क किनारे इसे छोड़कर ये फरार हो गए। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। कैलारस थाना इलाके के पहाड़गढ़ रोड की यह घटना बताई जा रही है। सर मैं पहाड़गढ़ रोड उधर जा रहा था एक ज़मीन को देखने के लिए सर, तो वहाँ पर वो कुछ लोग तलौंजरी के उन्होंने फील्डिंग लगाकर सर मेरे साथ लूटपाट की। हाल ही 1-2 मिनट में सब लोग आ गए थे वहाँ पर, तो सर उन्होंने फील्डिंग लगाई थी, फिर मुझे खिंचेर कर ले गए थे और मेरी मारपीट की थी सर। 8 से 10 जने होंगे, उस कुछ महिलाएं भी थी, वो भी थी। करीबन मुझे 200-300 मीटर खींच कर ले गए थे सर। खबर भिंड से, जहां पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर को पकड़ा है। पुलिस का रौब दिखाकर यह ठगी किया करता था। इतना ही नहीं, इसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन भी कर दिया। खुद को सब इंस्पेक्टर बताया, गार्ड की मांग करने लगा। इसके बाद शक हुआ और साइबर सेल की मदद से इस फर्जी सब इंस्पेक्टर को पकड़ लिया गया। चौबीस तारीख को कंट्रोल रूम में प्रधान आरक्षक हैं अरुण दीक्षित जी, उनके पास में फ़ोन आया था कि मैं कमिश्नर कार्यालय भोपाल से सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, आप मुझे गार्ड की व्यवस्था करवाइए, मुझे यूपी की तरफ लेके जाना। तो उन्होंने कहा यहाँ गार्ड की व्यवस्था नहीं है, आप जो है डीएसपी हेडक्वार्टर साहब से चर्चा कर लें। तो उन्होंने डीएसपी हेडक्वार्टर साहब को भी फ़ोन लगाया, तो उनको कुछ लगा कि संदेह व्यक्त हुआ कि यह फर्जी टाइप का व्यक्ति है। तो साइबर की मदद से उस व्यक्ति को पकड़वाया, उससे पूछताछ की गई, वो फर्जी निकला। इसकी तस्दीक कमिश्नर कार्यालय कंट्रोल रूम भोपाल से भी ली गई। जब फर्जी निकला, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को पूछताछ के लिए लिया गया है, तो उस पर आगे पूछताछ जारी है। श्योपुर में इंडोनेशिया से दुल्हन लेकर आने वाले शख्स के घर चोरी हो गई है। ये युवक सपरिवार रिसेप्शन करने के लिए शहर गया हुआ था। घर को सूना पाकर चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। परिजनों के मुताबिक लाखों रुपए कीमत के नकदी, लाखों रुपए कीमत के जेवरात और नकदी की भी चोरी हुई है। डॉग स्क्वाड एफएसएल की मदद से पड़ताल शुरू कर दी गई है। देहात थाना इलाके के सोई कला कस्बे का यह मामला है। सोई में कल रात को एक भाईजान थे, उनके यहाँ कोई शादी वादी थी, वो लोग इधर आ गए थे, तो सूना घर छोड़े आए थे, कुंडी लगा के आए थे। तो उनके घर में अस्त व्यस्त सामान मिला, तो उन्हें चोरी का संदेह हुआ था। पुलिस डॉग पहुँचा के कार्रवाई देखी, उसमें करवाई गई है। तो उसमें सामान तो उनका लगभग मिल गया है। खबर अंबिकापुर से, जहां ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। मौके पर ही 2 लड़कों की, किशोर थे ये, टीनेजर, इनकी मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 43 पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। भटको गांव के ये दोनों नाबालिग रहने वाले थे। किसी काम से बाइक से ये जा रहे थे नाबालिग, और ट्रक की चपेट में आ गए। दोनों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 43 पर यह हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार है। नेशनल हाईवे पर लगातार बढ़ते हादसे, और अब ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। इस हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है। तलाश इसकी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज आसपास के खंगाले जा रहे हैं, जहां ये रिकॉर्ड मिल सके।
कि कौन कौन से ट्रक यहां से गुजरे हैं। उज्जैन में कोविड-19 के पॉजिटिव और एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दिसंबर में चीन, अमेरिका, सिंगापुर में कोविड-19 के नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके बाद उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सभी विभागों को निर्देश दिए कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पहले की तरह कार्य योजना बनाई जाए, निर्देशों का पालन किया जाए। कोविड का नया वेरिएंट जो है JN1 करके जो केरल में और तमिलनाडु में ज़्यादा पाया गया है, अभी जो खबर मिल रही है वहाँ से। हमारे यहाँ इंदौर में 2 केसेस मिले हैं और वो अभी स्वस्थ हैं। उज्जैन में अभी कोई इस तरह का वेरिएंट, जो नया वेरिएंट है, उसका केस नहीं आया है, परंतु हम एहतियात के तौर पर पूरी सतर्कता बरतते हुए माधवनगर चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है, पहले से बना हुआ है, तो पूरी तैयारी उसके लिए कर ली है। उसके ऑक्सीजन बेड्स और जो ICU पुराना खोल दिया गया है और उसमें वेंटिलेटर और मॉनिटर की व्यवस्था। उज्जैन में बीसलखेड़ी के पास 11 फीट का अजगर मिलने के बाद गांव में दहशत मची हुई है। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची। तकरीबन 1 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर अजगर को पकड़ा गया है। ये अजगर करीब करीब 50 किलो का था। 4 से 5 लोगों ने इसे पकड़ा, रेस्क्यू किया गया, फिर इसे ले जाकर सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया। 50 किलो का 11 फीट का अजगर। खबर महासमुंद से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सरायपाली नगर पालिका के खिलाफ अविश्वास पारित हो गया है। कांग्रेस के यहां नगर पालिका अध्यक्ष थे। नगर पालिका अध्यक्ष अमृत पटेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अमृत पटेल के पक्ष में सिर्फ 3 मत पड़े हैं, जबकि भाजपा के पक्ष में 12 मत पड़े हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भाजपा के 4 पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। अध्यक्ष पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पेंशन, आवास, परिवार सहायता, श्रद्धांजलि योजना, इनके लाभ लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। इस आरोप के साथ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और नगरपालिका अध्यक्ष के पक्ष में सिर्फ 3 मत पड़े हैं। कांग्रेस के थे ये। परिषद सरायपाली में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उसमें सभी निर्वाचित पार्षदों की उपस्थिति में 15 सदस्यीय जो निर्वाचित पार्षद हैं उनकी उपस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है उसकी कार्यवाही संपन्न हुई। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 के प्रावधानों के तहत पारित घोषित हुआ है, अतः अध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा। इधर भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद सभी मंत्री रवाना हो गए। बैठक में विभाग बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई, इस तरह का बयान आया है। मंत्री चैतन्य काश्यप की माने तो विकसित भारत संकल्प यात्रा और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। मंत्रियों के विभाग वितरण पर कोई चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की शपथ के 12 दिन बाद सोमवार को मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के चेहरे सामने आ गए। केंद्र में मंत्री पद छोड़कर आए प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, सांसद राव उदय प्रताप सिंह, इन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। फिलहाल पोर्टफोलियो तय नहीं हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार जब एक साथ इतने दिग्गज नेता सरकार का चेहरा बन रहे हैं। सरकार के टॉप 5 चेहरों में शामिल दिग्गजों को गृह जेल, नगरीय विभाग, PWD, जल संसाधन, परिवहन, राजस्व ऐसे विभाग मिल सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि विजयवर्गीय को गृह मंत्रालय देने की चर्चा है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय दिल्ली में ही होगा।
इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा जल्द हो सकता है। न्यूज 18 के पास मंत्रियों के विभागों की संभावित सूची है। सबसे पहले न्यूज 18 ही आपको बताते चल रहा है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिल सकता है। सीएम विष्णुदेव साय की बात कर ली जाए तो जनसंपर्क और वित्त मंत्रालय, सामान्य प्रशासन वो अपने पास रख सकते हैं, तीनों बेहद महत्वपूर्ण महकमे। एक और खास बात कि छत्तीसगढ़ बनने के साथ ही साल 2000 से जो भी मुख्यमंत्री रहा है ज्यादातर उसके पास वित्त विभाग रहा है। डेप्यूटी सीएम अरुण साव की बात कर ली जाए, बेहद महत्वपूर्ण गृह और जेल उनके खाते में आ सकता है। विजय शर्मा धर्म, संस्कृति, पर्यटन और पर्यावरण इनके खाते में आ सकता है। विजय शर्मा धर्म से जुड़ी राजनीति भी मामलों में भी एक्टिव रहते हैं। श्याम बिहारी जायसवाल कृषि मंत्रालय मिल सकता है। लक्ष्मी रजवाड़े सबसे छोटी मंत्री होंगी ये। महिला एवं बाल विकास विभाग इन्हें मिल सकता है। लखन देवांगन नगरीय प्रशासन मिल सकता है। राम विचार नेताम पंचायत विभाग संभाल सकते हैं। केदार कश्यप आदिम जाति कल्याण विभाग का जिम्मा मिल सकता है। ओपी चौधरी उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय मिल सकता है। स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, उच्च शिक्षा भी। टंकराम वर्मा स्कूल शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल को पीडब्ल्यूडी या कृषि मंत्रालय मिलने की बातें सामने आ रही हैं। इससे पहले भी खेती किसानी का जिम्मा यानी मंत्रालय वो संभाल चुके हैं। दयालदास बघेल को SC ST OBC कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। मंत्रियों के विभागों को लेकर भी मंथन हुआ। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।